नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सेफ रहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बैंकों के बारे में जो बैंक मतलब कि उसका पैसा उठाएं या मतलब कि उठाएं तो समझिए कि गुनाह कर दिए। सबसे बड़ी बात देखिए, बाकी सारी बैंकों से पहले मैं एक बैंक बिहार के, उत्तर बिहार के ग्रामीण बैंक की बात कर लूं। उसका नाम है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। देखिए, ये इतना गंदा बैंक है, इतना गंदा बैंक है। इसका पैसा अगर सर्वर के प्रॉब्लम से कभी बाय द वे फंस गया तो वो पैसा मंगाते मंगाते आपके आंखों से खून के आंसू आ जाएंगे। मेरा खुद का 10,000 रुपया जो मतलब मेरे हमसे जो है जितना रुपया फंसा हुआ है और कितने दिन हो गया उसके बारे में बता रहा हूँ। 10,000 रुपया एक कस्टमर का मेरे ब्रांच से फंसा हुआ है। वो लगभग ये चौथा महीना चल रहा है, अभी तक उसका रिफंड नहीं आया। 15 बार से ज़्यादा मैंने मेल किया है उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, और उसके बाद से मैंने कितने बार कस्टमर के पास कॉल भी किया है। हालांकि ये जो बैंक है ये गवर्नमेंट बैंक है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो है ये गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक। और इसके जो हेल्पलाइन वाले जो कस्टमर केयर वाले भी बात करते हैं, समझते हैं कि मतलब उनका रुआब देख करके ऐसा लगता है कि वो ग्रामीण बैंक के मालिक ही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ग्रामीण बैंक का जो भी सरकारी संपत्ति है उसका मालिक केवल और केवल पब्लिक होती है, आप नहीं होते। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सेम उसी बैंक में 1,000 रुपया और एक कस्टमर का, मेरा ही कस्टमर का फंसा हुआ है। उसका भी पैसा जो है 2 महीना हो गया, अभी तक ना आया। आप एक बात बताइए कि आप 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया लेकर के काम करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं, ठीक है। अगर किसी का 10,000 रुपया मान लीजिए आपसे फंस गया तो वो क्लेम किसको करेगा? वो तो आप ही को बोलेगा कि नहीं, आप ही मेरा पैसा निकाल लिए हैं। वो तो डायरेक्ट आपको बोलेगा। और यहाँ तक ही नहीं, बैंक भी जाएगा, वो उसको बोलिएगा कि जाके बैंक में कंप्लेन कीजिए, तो वो बैंक भी जाएगा ना, तो वहाँ से वो लोग बोलते हैं कि जहाँ पे आप आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकाल रहे थे वहीं से आपका पैसा जो है वो उसने उठाया है। फिर वो आपके पास आएगा एकदम रुआब से, एकदम पगड़ी मुरैठा बांध के आएगा और बोलेगा कि नहीं, तुम ही मेरा पैसा निकाला है, मेरा पैसा दे। अब बताइए कि आप उसको पैसा कहाँ से दीजिएगा? सर्वर के दिक्कत से पैसा उठाते वक्त उसके खाते से तो कट गया, लेकिन आपके पास नहीं आया, और वो रिफंड आपके पास आता भी नहीं है। वो रिफंड कस्टमर के अकाउंट में ही जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारे पेमेंट्स बैंक की, जो पोर्टल्स वगैरह चल रहे हैं, चाहे पेनियर बाई हो गया, चाहे फिनो हो गया, या फिर चाहे कोई भी पेमेंट बैंक हो गया जो आधार इनेबल सिस्टम देते हैं, उनके कस्टमर केयर से आप बात अगर कीजिएगा ना कि सर मैं इस बैंक का पैसा निकाल रहा था और सर्वर के वजह से उस कस्टमर का पैसा कट गया, मेरे पास नहीं आया, तो जानते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? आप खुद करके देख लीजिएगा। वो बोलते हैं ना कि ये आपका दिक्कत नहीं है, वो कस्टमर का दिक्कत है। आप उनको बोलिए कि जाके अपने बैंक में चार्ज बैक का फॉर्म भरें। अब देखिए, चार्ज बैक के फॉर्म के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। चार्ज बैक का फॉर्म, मैंने कस्टमर को बोला कि जाइए ब्रांच में, बोलिएगा कि मुझे चार्ज बैक का फॉर्म दीजिए और उसको भर के और जमा कर दीजिएगा, आपका पैसा 7 दिन के अंदर रिफंड आ जाएगा। वो गया बैंक में, बैंक वाले बोल रहा है कि हमको चार्ज बैक का फॉर्म है, पता नहीं है। अब बताइए, इतने महानुभावी लोग जो है हमारे सरकारी बैंकों में बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, मैं जब फॉर्म निकाल के दिया कि ये फॉर्म लीजिए, आप इसको भरिए, भर के जमा कर दीजिए, तो भी वो लोग बोल रहे हैं कि मैं तो जमा कर ले रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्म कैसा है, क्या चीज़ का है, हमें भी पता नहीं है। अब बताइए कि जो हम लोग बीच में जो हैं, पेमेंट्स बैंक और कस्टमर के बीच में हम लोग जो चक्की की तरह पिसा रहे हैं, आटे की तरह, हम लोग क्या करेंगे? उधर से हमको पेमेंट बैंक वाले भी बोलते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर को बोलिए बैंक जाए, वहाँ कंप्लेन करे, और बैंक वाले बोलते हैं कि ये वहाँ से पैसा आपका निकल गया। तो आप बोलिए कि अब आप कहाँ जाइएगा, किससे मिलिएगा? और कस्टमर को तो आप जो इस काम में है ना वो समझ रहे होंगे, और जो इस काम को करने वाले हैं वो थोड़ा इस बात को जानने के बाद ही शुरू कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा। और कस्टमर डायरेक्ट आप ही पे शक करेगा। और ऐसा भी होता कि 2 दिन 4 दिन में आ जाता। किसी बैंक का, सभी बैंकों में नहीं बोल रहा हूँ, किसी बैंक का पैसा उसी समय भी आ जाता है, जस्ट 1-2 मिनट के अंदर भी आ जाता है। किसी का 7 दिन के अंदर भी आ जाता है, 10 दिन के अंदर भी आ जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिन बैंकों का पैसा 10 दिन के बाद भी नहीं आ रहा है, 10 दिन के अंदर नहीं आ रहा है,
वो कस्टमर को अगर ज़रूरी है तो वो आपके पास तो आते हैं। कितने रिटेलर का पैसा, कितने सीएसपी चलाने वाले का पैसा इसी तरह से 10,000, 20,000, 50,000 करके मार्केट में फंसा रहता है, केवल मोड के नाम पे। इसको मोड भी बोलते हैं हम एक प्रकार का, कि सर्वर के वजह से आपका पैसा मोड हो गया है। तो इस मतलब ये जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन जो है हमारे पेमेंट्स बैंक को करना चाहिए। देखिए, पैसा जो भी सर्वर के दिक्कत से मोड होता है वो पैसा तो 100% रिफंड होता है, आता तो है, लेकिन कुछ समय लगता है। इतना समय नहीं लगना चाहिए। और रही बात जहां तक हम रिटेलर्स की, तो हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे कि कस्टमर के साथ बैंक में जाएंगे, उसका कंप्लेन करवाएंगे, उसका पैसा रिफंड करवाएंगे, इतना समय तो, और इसके लिए तो आप हमें कोई पैसा दे नहीं रहा है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं इसको शेयर कीजिएगा। देखिए, कल भी मेरा एक वीडियो आया था, उसको भी शेयर कीजिए, इसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो दिक्कत हम लोगों को है, आप लोगों को है, सभी लोगों को दिक्कत है। कस्टमर भी इसमें पिसा रहे हैं, और आप पे जो ब्लेम लग रहा है, आप पे जो क्लेम लग रहा है, वो तो लग ही रहा है। कितना बार तो लड़ाई हो जाता है कस्टमर और रिटेलर के बीच में कि भाई नहीं, तुम मेरा पैसा निकाल लिया है, उससे लड़ाई भी हो जाती है। और उधर से पेमेंट बैंक वाले कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो वो लोग बोल के ये छोड़ देते हैं कि वो कस्टमर का प्रॉब्लम है, कस्टमर को बोलिए। और भाई साहब, आप जानते हैं कि कस्टमर क्या करता है, कस्टमर डायरेक्ट आप ही को बोलेगा कि नहीं, आप ही मेरा पैसा निकालें। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इसका जो है निवारण पेमेंट्स बैंक, जिसका हम लोग आईडी यूज कर रहे हैं, उन्हीं को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि बीच में हम लोग जो है अपना काम अच्छे से कर पाएँ। अच्छे से अगर हम लोग काम करेंगे तो प्रॉफिट उन्हीं लोगों को होगा। तो क्यों हम लोग क्यों इसके बीच में आए और क्यों करें? और हम लोगों से हो भी तो नहीं पाता है ना। मान लीजिए आप रिटेलर हैं, आप कस्टमर का खाता लेके उसके बैंक में जाइएगा, तो वो डायरेक्ट बैंक वाले वहाँ पे बोलेंगे कि खाताधारी कहाँ है। बिना खाताधारी का आपका काम नहीं होगा। और कस्टमर आपके साथ मान लीजिए आप दौड़ सकते हैं, 10 दिन 15 दिन दौड़ सकते हैं, लेकिन कस्टमर तो बोलेगा ना कि नहीं, हम क्यों दौड़े, तुम्हारे पास से पैसा फंसा है, तू हमको दो। तो ये सब बातें आ जाती हैं बीच में। तो देखिए, जो यूज नहीं कर रहे हैं, सीएसपी नहीं चला रहे हैं, वो थोड़ा इस सब बातों को ध्यान रखते हुए आईडी लेके चलाइए। और जो चला रहा है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है कंपनी वाले निकाले। और इतना शेयर कीजिए कि उन लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए नमस्कार।